हेलो। तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे ब्लॉग में। आज दुर्गा अष्टमी है। मैं भी बाहर निकली थी बच्चों को लेके। बच्चों को घूमने का मन था और दुर्गा पूजा में तो सभी लोग घूमते हैं, तो मैं लेके निकली थी थोड़ी देर के लिए। बच्चों को घुमाया, फिर टाइम से अपने घर में चली आई। जिधर देखिए धूम धड़ाका शोर शराबा, माँ दुर्गा का रूप देख के मन बिल्कुल भाव विभोर हो जा रहा था। काफ़ी अच्छा लग रहा था। अमीर गरीब जो जितनी जिसके पास है सभी लोग खुश हैं, सभी लोग घूम रहे हैं। सबसे अच्छा मुझे लगा कि अपने बच्चों को कंधे पे बिठा बिठा के लोग लेके जा रहे थे घूमने के लिए। तो मैंने बेटी से कहा, अपनी छोटी वाली बेटी से, कि देखो बेटा मम्मी पापा कैसे घुमाते। बोली मम्मा वो थक गया है बच्चा, इसीलिए उसको उसके पापा ने गोद में और कंधे पे रखा हुआ है। फिर उसके बाद हम लोग आए घर, और जहाँ भी मैं देख रही थी उधर धूम धड़ाका ही था माहौल। मतलब मत पूछिए कितना सुंदर लग रहा था। हमारे यहाँ पटना में दुर्गा पूजा काफ़ी अच्छी होती है। तो देख के मैं घर वापस आ गई। हालांकि मुझे ज़्यादा भीड़ भाड़ पसंद नहीं है। भीड़ भाड़ में जाने में मेरा पता नहीं क्यों मन घबराता है। खासकर बच्चों को लेके जाने में तो डर ही लगता है। अब मैं इसलिए जल्दी वापस चली आती हूँ। बस दुर्गा पूजा का दूर से ही दिखा के, और अगर पंडाल देखना होता है तो मैं दिन में लेके जाती हूँ बच्चों को दिखाने के लिए अंदर से। रात पंडाल में दिन में दिखा लाती हूँ। अगर बच्चे को देखने का मन होता है तो लाइटिंग वगैरह रात में दूर दूर से मैंने दिखा के फिर मैं वापस आ गई। आज मुझे एक कॉल आया था किसी बड़े चैनल वाले का। तो उन्होंने मुझसे कुछ सवाल किए, क्योंकि मुझे खुद ही बहुत अच्छा लगा कि पहली बार मेरे पास किसी का कॉल आया। फिर उसके बाद उन्होंने पूछा कि आप गुनगुनाती हैं, आपको गाना भी आता है। तो मुझे पहले तो बड़ी हंसी आई कि मैं गाती हूँ। मुझे अपनी आवाज़ खुद ही नहीं पसंद है। मुझे लगता है कि मेरी आवाज़ इतनी भारी भरकम है। थोड़े मीठी आवाज़ होती लड़कियों की जैसी जनरली होती है, एकदम खनकती हुई, तो ऐसी आवाज़ नहीं। तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप एक गाना सुनाइए। तो पहले तो मुझे लगा मैं क्या सुनाऊँ क्या सुनाऊँ। फिर मैंने हिम्मत की, मैंने भी एक गाना सुना दिया जो मेरा फेवरेट गाना था। तो मैंने फ़ोन पे वो गाना सुना दिया। वो जब चलेगा तो पता नहीं, आप लोग जब देखेंगे तो आप लोगों को कैसा लगेगा। मुझे मेरी आवाज़ खुद नहीं पसंद है, लेकिन उन्होंने कहा कि आपकी आवाज़ अच्छी है। तो ये बात मुझे थोड़ी सी अजीब लगी कि सच में क्या मेरी आवाज़ अच्छी है। मुझे मेरी आवाज़ बिल्कुल सच में नहीं पसंद है। तो मैंने उनको सब कुछ जो भी उन्होंने पूछा मैंने बताया। फिर उसके बाद मुझे अच्छा भी लगा ये थोड़ा सा कि किसी चैनल वाले ने मुझे कॉल किया पहली बार। तो ये थोड़ा मेरे लिए सरप्राइज़ और अच्छा महसूस भी हुआ। तो उन्होंने मुझसे छोटा सा एक इंटरव्यू टाइप का लिया। तो यही रही मेरी दिनचर्या पूरी। कॉल आया तो मैं थोड़ी ज़्यादा खुश हो गई। फिर उसके बाद अभी तो मैं आप लोगों से सोच रही थी कि थोड़ी बातचीत कर लूँ। रोज़ आता है ब्लॉगिंग करो ब्लॉगिंग करो। मुझे समझ में नहीं आता है कि मैं चावल दाल बना बना के क्या ब्लॉगिंग करूँ। ब्लॉगिंग करना क्या इतना आसान है। और मुझे यही हमेशा लगता रहता है कि वो ब्लॉगिंग मुझे पता नहीं क्यों खुद को ही अच्छा नहीं लगता है। एक टाइम के बाद क्या वो ब्लॉगिंग लोग देखना पसंद करेंगे कि हम दिन भर खाना बना रहे हैं। किसके घर में खाना नहीं बनता है। और मुझे लगता है कि क्या इतने लोग खाली बैठे हैं कि वो देखेंगे। मुझे यही समझ में नहीं आता है। लेकिन मुझे भी आता है मैसेज कि ब्लॉगिंग करो ब्लॉगिंग करो। तो मुझसे वो खाना बनाने वाला ब्लॉगिंग नहीं होता। मैं कोशिश करना चाहती हूँ लेकिन मुझसे होता ही नहीं। और जो काम मेरे मन को नहीं भाता मैं वो नहीं करती। जो मुझे मेरे दिल से आवाज़ आती है कि ये काम करो, और जो काम मुझे अच्छा लगता है मैं वही करती हूँ। ये नहीं कि मैं कुछ भी करने लगूँ, तो वो मुझसे होता नहीं है, इसलिए मैं ब्लॉगिंग कर नहीं पाती। और फिर अगर उस तरह का ब्लॉगिंग करूँगी तो पूरे टाइम मुझे फिर कैमरा लेके चलना पड़ेगा। उतना ज़्यादा मैं कैमरा कॉन्शस नहीं हूँ कि पूरे टाइम मैं कैमरे को देख के कैमरे के लिए जीऊँ, इतना नहीं। हाँ, बिग बॉस में बुलाएगा तो ज़रूर जाऊँगी, पक्का। और जाके ना, बाबा क्या नाम है उनका, तो मैं भी बाबा की तरह बिग बॉस में चली जाऊंगी। ये सब मजाक है, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। मुझे जब बुलावा आएगा तभी तो और इतना आसान नहीं है। तो यही सब पूरा दिन चला मेरा। और मैं सोच रही थी कि मैं आप लोगों से थोड़ी बातचीत करूं। तो कभी कभी मुझे टाइम भी नहीं मिलता, इस वजह से मैं ब्लॉगिंग कर नहीं पाती। और ये सब ब्लॉग मैं कोशिश कर रही हूँ कि थोड़ा
थोड़ा टाइम बढ़ा के कुछ ब्लॉगिंग करूं, लेकिन क्या करूं, घर का भी तो रहता है, तो वो सब देखते हुए मैं थोड़ा सा समय निकाल के आप लोग से बातें करने आती हूँ। और रीच का तो पता नहीं, मुझे लगता है कि मेरे पोस्ट को मेरे जितने फॉलोवर्स हैं उन लोगों तक पहुँचाया ही नहीं जाता है, वहीं रोक दिया जाता है, इसीलिए रीच भी डाउन ही है आजकल। यूट्यूब पे भी मैं कर रही हूँ, यूट्यूब पे आप लोग ज़रूर देखिए मुझे। तो बस आज के लिए इतना ही, और फिर मैं आप लोगों से कल मिलूँगी या दशहरे वाले दिन मैं फिर आप लोगों से मिलूँगी। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग प्लीज़ मेरे ब्लॉग को देखें, कमेंट भी करें और बताएं कि ब्लॉगिंग करती हूँ तो अच्छा रहता है कि बस ऐसे ही कुछ रहता है, तो आप लोग प्लीज़ मुझे बताएं। इसी के साथ